डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आईआईपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में हुए परिवर्तन को मापता है। 2. यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हर साल संकलित और प्रकाशित किया जाता है। 3. आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011 से 2012 है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिवाला यानी इंसॉल्वेंसी ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता की कानूनी घोषणा है। 2. आईबीसी के अंतर्गत हितधारकों को इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के 330 दिनों के भीतर सीआईआरपी को पूरा करना आवश्यक होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और समुद्र में कार्बन का अस्थायी भंडारण होता है। 2. कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन केवल मानव जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोआला पेड़ों पर निवास करने वाले धानी प्राणी यानी एर्बोरिल मार्सुपियल हैं। 2. कोआला ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, फोर्टिफाइड राइस के सेवन से समस्या उत्पन्न हो सकती है। 1. एनीमिया, 2. आंत में सूजन, 3. हाइपरविटामिनोसिस। निम्न कूटों की मदद से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, मुगल गार्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में मुगल गार्डन को बाबर ने शुरू किया था। 2. यह 4 बाग शैली में है। 3. अकबर के समय में 4 बाग के निर्माण की परंपरा अपने चरम पर थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। 2. टिकटॉक के फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लिथुआनिया से नहीं लगती है? इसका सही जवाब था यूक्रेन। अगला प्रश्न था, गोवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1510 में गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश बना था। 2. एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा करने के लिए बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इसका सही जवाब था अनुच्छेद 43। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सपोर्ट और मदद करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी NLSD की शुरुआत पहली बार 1995 में की गई थी। 2. केवल दीवानी और फौजदारी अदालतों के मामलों में ही मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जाती हैं। 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना किया जाए। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3,
केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी NLSD हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सपोर्ट और मदद करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस यानी NLSD की शुरुआत पहली बार 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। अतः कथन 1 सही है। दीवानी अदालतों, फौजदारी अदालतों, राजस्व न्यायालयों, ट्रिब्यूनल या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरण के मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जाती हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित ना किया जाए। अतः कथन 3 सही है। अनुच्छेद 14 और 22(1) यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था बनाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तिलका मांझी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 2. 1770 में आए भीषण अकाल के कारण उन्होंने कंपनी का खजाना लूट लिया और उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता तिलका मांझी की 272वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने आदिवासियों को एक सेना के रूप में संगठित किया। 1784 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। अतः कथन 1 सही है। 1770 में संथाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके चलते लोग भूख से मरने लगे थे। तिलका मांझी ने कंपनी के खजाने को लूट लिया और इसे गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही नदी देविका परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नदी देविका परियोजना यानी रिवर देविका प्रोजेक्ट इस साल जून तक पूरी हो जाएगी। 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह परियोजना बनाई जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यह उत्तर भारत की पहली रिवर रिजनरेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अत्याधुनिक शमशान केंद्र होने के अलावा तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए मनोरंजक स्थान है। इसे औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रशांत द्वीप समूह फोरम यानी पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। 2. हाल ही में इसकी स्थापना हुई है, जिसमें 18 देश शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 5 माइक्रोनेशियन देश प्रशांत द्वीप समूह फोरम से बाहर होने वाले थे, लेकिन इन देशों ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस क्षेत्र में पहुंचने पर इस फोरम से अलग होने के अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। पैसिफिक आइलैंड्स फोरम इस क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। अतः कथन 1 सही है। इस फोरम की स्थापना 1971 में की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें 18 सदस्य शामिल हैं। सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया आदि शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लैक्टोबैसिलस
प्लांटेरम JBC5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नेक्स्ट जनरेशन का प्रोबायोटिक जीवाणु है जिसे एक डेयरी उत्पाद में पाया गया है। 2, यह जीवाणु उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक डेयरी उत्पाद में लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम JBC5 की पहचान की है। यह नेक्स्ट जनरेशन का प्रोबायोटिक जीवाणु है, इसलिए कथन 1 सही है। ऐसा पाया गया है कि यह जीवाणु उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रोबायोटिक जीवाणु का उपयोग करके दही भी विकसित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। 2, यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से निवेशक देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न पूर्व संचालन अनुमोदनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3, हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर इस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, अतः कथन 3 सही है। यह सिस्टम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से निवेशक देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न पूर्व संचालन अनुमोदनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाता है। लाभार्थी ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, मॉडिफाइड एलिफेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक हैकिंग ग्रुप है। 2, यह स्पीयर फिशिंग ईमेल का उपयोग करके अपने टारगेट को इन्फेक्ट कर रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म सेंटिनल-1 ने मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसने भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों को टारगेट किया है। मॉडिफाइड एलिफेंट एक हैकिंग ग्रुप है, इसलिए कथन 1 सही है। यह अपने लक्ष्य तक मैलवेयर पहुंचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइलों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह स्पीयर फिशिंग ईमेल का उपयोग करके अपने टारगेट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। स्पीयर फिशिंग ईमेल में ऐसा लगता है कि ये मेल किसी विश्वसनीय स्रोत से आ रहे हैं। ये मेल सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बासमती चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। 2, इसके निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 3, चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी एपीडा को सौंपी गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, या फिर केवल 1 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। कल एपीडा का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 13 जनवरी 1986 को की गई थी। दिसंबर 1985 में संसद ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास करके एपीडा की स्थापना की। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका निदेशक एपीडा द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बासमती चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, अतः कथन 1 सही है। चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी एपीडा को सौंपी गई है।
अतः कथन 3 सही है। एपीडा को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात, संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है: फल सब्जियां आदि, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद आदि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत पहला देश है जिसने कानूनी रूप से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य किया है। 2. ऐसी कंपनियां जिन पर कुछ निर्धारित शर्तें लागू होती हैं, उनको हर साल CSR गतिविधियों पर अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। 2020-21 के महामारी के दौरान कंपनियों द्वारा CSR गतिविधियों में 64.24% की गिरावट आई है। CSR एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मकसद कंपनियों द्वारा समाज के विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ऐसी कंपनियां जिन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं, उनको हर साल CSR गतिविधियों पर अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक होता है। इसलिए कथन 2 सही है। ये शर्तें हैं जिन कंपनियों का नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए का या अधिक हो, या 1000 करोड़ रुपए या अधिक का कारोबार हो, या 5 करोड़ रुपए या अधिक का नेट प्रॉफिट हो। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके CSR को अनिवार्य बनाया है। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, PSLV C-52 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PSLV C-52 से EOS-04 उपग्रह को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा गया है। 2. EOS-04 उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो सभी मौसमों में हाई क्वालिटी वाले फोटो प्रदान करने में सक्षम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-52 से EOS-04 उपग्रह भेजा गया। इसरो द्वारा भेजे जाने वाला यह इस साल का पहला सैटेलाइट है। PSLV C-52 से 1700 किलोग्राम के EOS-04 उपग्रह को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा गया है। इसलिए कथन 1 सही है। EOS उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो सभी मौसमों में हाई क्वालिटी वाले फोटो प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए कथन 2 सही है। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष उसी स्थिति में बना रहता है। इसमें उपग्रह हर दिन एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान जैसे भारत से गुजरता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सोकोट्रा इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा द्वीप है। 2. यह दक्षिण में अदन की खाड़ी एवं अरब सागर से और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है। ऊपर दिए गए कथन निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन करते हैं? ओमान, सऊदी अरब, ईरान या फिर यमन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यमन। हाल ही में यमन के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी यमन में अल-कायदा के संदिग्ध आतंकवादियों ने संयुक्त राष्ट्र के 5 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। सोकोट्रा यमन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह दक्षिण में अदन की खाड़ी एवं अरब सागर से और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है। मेनलैंड यमन एशिया के अरब प्रायद्वीप में स्थित है। यमन का उत्तरी सीमांत सऊदी अरब में मौजूद विशाल रब अल खाली मरुस्थल से लगा हुआ है। रब अल खाली को एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। यह अरब प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानों में शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यमन।
अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी NIEPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए IGPEA के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई है। 2. यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।